नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए बज गए हैं 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट रहेगी। और अभी तक बस हमारा नाश्ता हुआ है। और आप देखिए घर की हालत आपको दिखाई दूँ कैसी हो रही कल की पूरी। और यहाँ से भी ईशू ने काफ़ी सारा सामान उठा दिया, अभी भी ऐसी हो रही है। अब करूँगी इसे धीरे धीरे, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी डाउन है। अभी भी मेरा बीपी बढ़ रहा है काफ़ी, 160 हो रहा अभी भी। और अभी मैंने रोटी खा के दवाई ली, तो मैं सोच रही कि मन तो कर रहा मुझे ना, चक्कर से आ रहे बार बार, मन तो कर रहा लेट जा, लेकिन जो घर की हालत हो रही है उसे देख कर लेटा नहीं जा रहा मेरे से बिल्कुल भी। और एक खाना रोटी सेकी मैंने, और ये देखे सारा समेट दिया। बस रसोई साफ करनी रह गई, गैस साफ करना रह गया, बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए। सब्जी रात की थी, रोटी सेकी है मैंने। और ये भी अपना काम करने लगे, कन्हैया भी जाने लग रहा बस दुकान पे, उसने भी तैयारी कर ली। और ये भी काम मैंने थोड़ी देर करा, थोड़ी देर पड़ी, ऐसा कर रही है। मतलब ऐसा हो रहा अधिकतर चक्कर से आ रहे हो। कुछ सुबह ही मेरे से लेट उठा नहीं गया, चक्कर ही हो गए। मेरे बीपी बढ़ रहा, सिर भी गूंज सी रहा, इस तरीके से हो रहा। बल्कि इसके पापा तो गुस्सा हो रहे, मैं कह रही कि लेट जा, बाद में कर लिए, लेकिन लेटू फिर घर में देखो ऐसा हो रहा, देख लो आप ही। फिर कोई भी आ जा तो अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी मैं जैसा बता रही, ईशु ने बहुत सारा सामान संगवा दिया, बिस्तरे वगैरह भी देखे ईशु ने सारे सेट कर दिए। आज ईशु स्कूल नहीं गई, बस गुड्डू गई है। ईशु देखे लगी हुई है अब भी पूरी मेरी हेल्प करते हुए। वो कह रही मम्मी मैं कर लूँगी। पहले उसने सारे बिस्तरे रखे, बाहर से भी काफ़ी सारा सामान, ये पूजा का जो सारा ये बाहर रखा था ये रखा। ये तो खैर मैं रखूँगी, मैंने नहीं कहा से यहाँ रख दे। और कल जितना मर्जी हुआ फैलाया, लेकिन आज उठाने में जोर पड़ेगा। जब तो हम कुछ भी करें, तैयार हो, कुछ फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो पूरा फैला देते हैं। लेकिन जब अगले दिन पता चला, जब वो सारा हमें संगवाना पड़ा है। तो बेटे अभी तो इसे यहीं रहती है मेरे सामान को, है मैं बाद में करूंगी, अभी तो मेरे में हिम्मत सी मैंने नेकलेस वगैरह इधर ही रख दिए, इसमें कर दे, इसमें रख दे इन्हें, मैं अपने आप बाद में रख दूंगी लगा कर, ठीक है। और चूड़ियाँ इनके डब्बे हैं चूड़ियों के, तो उनमें रख दिए, ठीक है। देखिए बहुत हेल्प कर दिया। आज ही सुना स्कूल नहीं गई, सबसे बड़ी गलती आज इसने ये करी। गुड्डू तो चली गई, आज ये जिद करके नहीं गई। एक तो रात ही लेट हो गए थे, थक सी गए थे कल, तो ये रात ही कहती मम्मी मैं जाऊंगी नहीं। दूसरा या गई क्यों नहीं, या यूँ नहीं गई, क्योंकि परसों एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले गुड्डू ने छुट्टी करी थी ना, तो इसे ये था कि गुड्डू ने भी छुट्टी करी, और उस दिन वे रूही और पीयू भी नहीं गए। सैटरडे को कौन सा दिन था उस दिन, तो इस वजह से आज इसने छुट्टी करी कि उस दिन मैं गई थी और कोई नहीं गया था। आज मुझे नहीं पता प्यूअर जा रहे या नहीं जा रहे, तो मैं फोन करा था। अरे वो उसे जो मजाक कर रही थी वैसा आता है, गई नहीं, पता नहीं मेरे को पता नहीं। यह कह रही कि मुझे नहीं लगता रुईया गए होंगे, क्योंकि वो रात लेट ही गई थी यहाँ से भी बहुत ज़्यादा, और लेट ही गए थे। मैं यहाँ से 10:30 ही हो गए थे जब गए थे, इस वजह से यह कह रही कि मुझे नहीं लगता गए होंगे। और चलो इसने पूछा भी फ़ोन करके, इसकी मौसी ने तो कह दिया कि हाँ जा रही है। यहाँ कह रही कि मुझे यकीन नहीं हो रहा जा रहे हैं, मुझे लग रहा कि गए नहीं। तो चलो कोई नहीं, इसके चाचू आऊँगे उनसे पता लग जाएगा। और आज ये जिद करके ही नहीं गई स्कूल, तो ईशू बहुत हेल्प करा रही मेरी। और बस अब मैं फटाफट लग के, फटाफट तो खैर आज होने का नहीं मेरे पे, धीरे धीरे ही करूँगी। पहले रसोई साफ कर दूँ, आंटी भी आने वाली 10 बजे तक आ जाती है। और बर्तनों का भी देखिए ढेर लग रहा, क्योंकि जो वैसे तो मैंने मान दिए थे सारे, लेकिन जो फिर वर्त खोला था ना उसके बाद के नहीं मजे थे मेरे से। और कढ़ाई वढ़ाई भी अभी रिताई मैंने, तो इस वजह से थोड़े आज ज़्यादा से हो रहे। तो देख बस अब कर दूँ। और कपड़े मशीन भी भर गई, देखो मशीन पर लग रहा धूल, लेकिन आज मैं कपड़े नहीं बिल्कुल भी छेड़ूँगी, क्योंकि आज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कपड़े धोने की। कपड़े मैं कल धोऊंगी आराम से, या फिर शाम को धोऊंगी। अभी तो जो ज़रूरी वो करूँगी।
तो जी यहाँ पे मैं बस करने लगी थी सफाई, और ईशु आपको पता ही है लगी हुई है मेरे साथ, और ईशु ने आज मेरी काफ़ी हेल्प करी है। और मेरी दोनों बेटियाँ ही काफ़ी हेल्प करती हैं, वैसे करो ना करो, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो दोनों ही जितनी भी हो सके इतना करती हैं। और ईशु तो मुझे बार बार बोल रही कि मम्मा आप रहने दो, मैं कर लूँगी। और उसने सारा ही सामान उठाया, मैंने तो सिर्फ ये जो सोफे से हैं ये थोड़े झाड़े से, बाकी जो भी सामान पड़ा था उसने सारा जहाँ पे रखना वहीं पे ही मेरे से पूछ पूछ कर सारा रख दिया, वहीं पे ही उसी जगह। और यही सबसे अच्छी बात है बच्चों की। चलो यह है कि वैसा करो ना करो लेकिन दुख में करें, ये सबसे अच्छी बात है। और ईशु आज गई नहीं स्कूल, तो मैं उसको वही बोल रही थी, मैं कहा बेटे गलत बात है, ऐसा जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं इसको भेज भी देती, लेकिन आज पता क्या हुआ, जब गुड्डू गई ना मेरे से उठा नहीं गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अगर मैं उठ जाती तो फिर तो मैं ईशु को जैसे कैसे भी समझा के भेज देती, लेकिन मेरे से उठा नहीं गया। फिर मैंने इसको भी नहीं उठाई, मैं कहा क्या करूँ, मैं कहा जब मेरे से ही नहीं उठा जा रहा, फिर गुड्डू तो यह अपने आप तैयार होकर चली गई, लेकिन इससे नहीं होया जाता, फिर इसका तो मुझे करना ही पड़ता। इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं करा। और आज पहली बार ये ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने आज गुड्डू को खाना बना के नहीं दिया। वो कहने लगी नहीं मम्मा, मैं जैसे उठ रही थी तो उठा ही नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे, तो वो कहने लगी रहने दो मम्मा, अब तो मैं वो खा लूँगी जो रात का रखा गर्म करके। वो अपने आप ही खा के गई, जो भी खाना उसे किसी ने नहीं तैयार करी ना कुछ दिया, मतलब खाने के लिए अपने आप ही करा। और फिर वो पैसे लेकर गई कि कैंटीन से मैं कुछ खा लूँगी। और मुझे बहुत दुख हुआ, भले ही वो उसने सब कुछ खाया जो भी खाया, लेकिन फिर भी मेरा मन आज बहुत दुखी हुआ इस बात से। तो फ्रेंड्स शाम के टाइम 6 बजने वाले हैं, और अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स है सुबह से। बस सुबह का काम करके मैं फिर लेट गई थी, खाना खुना भी बनाया। वैसे तो मैंने दोपहर का बस थोड़ा बहुत जितना ज़रूरी था इतना करा, बाकी अभी मेरा काम पड़ा ही है आज बहुत सारा। और इधर आज कृष्णा की भी तबीयत ख़राब है, उसको खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी इसके पापा ने इसको दे रहे हैं स्टीम, क्योंकि इसको खांसी ज़्यादा हो रही बहुत, और इससे बहुत आराम मिला है। तो इसी को ही मैं जब भी बच्चों को ज़्यादा हो जाए तो इसी से ही देती हूँ। इसमें ये कैप्सूल्स आता है लिवोलिन का, तो यह दवाई तो थी नहीं मेरे पास कोई, खांसी की से ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा भाप ही दे दे, तो इससे आराम से मुँह पर लगा ले बेटा, हटावा ना। हाँ, तो ये ले लगा भाप। और अभी मैंने बना लिया चाय, चाय भी मेरी काढ़ा बन गई पक के, तुलसी वगैरह डाल के मैंने चाय बना ली अपने लिए और इसके पापा के। पी तो रही नहीं थी मैं चाय, क्योंकि मेरा सुबह बहुत ज़्यादा एसिडिटी सी बन रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। लेकिन आज मैंने फिर लस्सी पी ली, दिन में दही खा ली, तो दही खाते ही मेरा और ज़्यादा काम खराब हो गया, पक गया मेरा गला। मेरा ना इतनी एलर्जी है बहुत ज़्यादा, दही खाऊँ तो दही लस्सी वगैरह अगर खा लूँगा तो बहुत दिक्कत हो गया। तो आज मैंने दोपहर के टाइम सुबह के टाइम नाश्ता करा, जब दही से कर लिया तो उससे मेरा गला पक गया। अभी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, दुख रहा बहुत ज़्यादा। तो अब उसी के उल्टा एग्जाम मुझे चाय पीनी पड़ेगी, इसमें मैंने तुलसी वगैरह डाल कर बना ली, तो इनके लिए बना दी और अपने लिए। और गुड्डू भी आ गई थी स्कूल से, गुड्डू ने आज आके ही खाना खाया। और ईशु हो गया तेरा होमवर्क कंप्लीट? ईशु गई नहीं थी, तो ईशु ने लिया है रूही से काम अपना, उसने भी कर लिया। और आज मैच चल रहा, मैच भी देख रही थी ईशु, आज पूरे ध्यान से देख रही थी, और इसके पापा भी देख रहे हैं। अब अभी आई है तो ऑफिस से, तो मैं ले जाती हूँ चाय। और अब बस मेरे ये कपड़े पड़े थे, ये भी 2-3 दिन के धुले हुए पड़े, क्योंकि कल करवा चौथ था इसलिए नहीं धुले, मतलब रखे गए मेरे से। और आज भी पूरा दिन हो गया, फिर मैंने सोचा नहीं ना, थोड़ा थोड़ा कर लूँगी जितना भी उठा गया। और अब तो थोड़ा जैसे मैंने बताया तबीयत ठीक है, और जब तबीयत ठीक होती है फिर तो अपने आप ही मन करता है काम करने का। तो यहाँ मैंने प्रेस के साइड निकाल दिए, नहीं तो मैं बाहर भेजूँगी, और जो तय करने के थे वो लगा दूँगी अलमीरा में। और ये देखिए ईशु अपनी मस्ती में लगी हुई है, और वो कह रही, मैं उसको कह रही मन का बेटे कपड़ों की तय करवा दे, और वो शायद कुछ मांग रही मेरे से, मेरे हाथ नहीं, कुछ कह रही कि मम्मा मुझे ये लेना। देखिए जी मैंने बस जो निकालने के निकाल दिया, और सारे कपड़े काफ़ी टाइम लग जाता है करने में, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े होते हैं सर्दियों में, इनको तय लगा के कर दूँगी सेट। अब उसके बाद बस मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाऊँगी अब खाना। और सुबह से आज मैंने सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई, जो रात की थी वही थी, दोपहर के टाइम बस रोटी सेक ली थी, सुबह भी और दोपहर भी। और अब मैं बना रही हूँ मूँग की दाल।
जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, वो वाली। और यहाँ मैंने उसमें तड़का लगा दिया, बस छोंक के रख दूँगी। और के पहले तो मन था कि खिचड़ी बना लूँ, लेकिन फिर कन्हैया भी नहीं खाता खिचड़ी और गुड्डू भी नहीं खाती। फिर वही खिचड़ी खाने का होता है दही वगैरह के साथ, अच्छी लगे, फिर नुकसानदेह दही। तो फिर इसलिए मैंने मूंग की दाल बना दी और बनने के लिए रख दी। जब तक दाल बनेगी तब तक बना लूँगी आटा। और बस यहाँ पे फिर उसके बाद ये बर्तन भी दोपहर के ऐसे ही पड़े थे। मुझे लग रहा सुबह ही जब आंटी करके गई थी ये भी ऐसे ही रखे थे। तो अब मैं जब तक आटा और दाल मतलब दाल बन जाएगी, आटा सेट सा हो जाएगा, तब तक मैं ये बर्तन भी अपने सारे कर दूंगी साफ। और बस जब लगी तो फिर तो लगा ही जाएगा सारे काम में। और जब नहीं थी, जब मतलब पड़ी थी, जब तक तो पड़ी रही। और आज तो सर भी ऐसा हो रहा, मतलब दर्द सा हो रहा, गर्दन से उठा नहीं जा रहा, इतनी दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा। वैसा मेरा बीपी बहुत बढ़ने लगा, पता नहीं क्या हो रहा। कल ना मैंने दवाई नहीं ली, सबसे बड़ी गलती ये हुआ करवा चौथ में। जैसे हमारे यहाँ पानी वगैरह नहीं पीते, सुबह भी नहीं पिया खाली पेट, तो इस वजह से ये दिक्कत आज मेरी बढ़ी। और फिर रात थोड़ा तला हुआ खा लिया, जैसा पूरी बन रही थी हलवा, तो उस वजह से अब तो ऐसा हो रहा कि कुछ भी खाने की वो नहीं होती। और इसी वजह से लग रहा मुझे कि मेरा जो बीपी है इस वजह से ही बढ़ा। तो बर्तन वगैरह करने के बाद अब बस मैं सेकने लगी हूँ रोटी। और यहाँ पे कन्हैया को भी कह रही मैं, मन का कन्हैया खा ले खाना। वो आया हुआ था दुकान पर से, वो कहने लगा नहीं भाभी अभी भूख नहीं है, बाद में आके खा लूँगा। वो लेट सा ही आता है, 9-10 बज जाते हैं, क्योंकि भैया भी लेट तक काम करते हैं ना वहाँ पे, और जो लड़के रखे हुए मैं भी। तो इस वजह से वो थोड़ा 9-10 बजे 9 साढ़े 9 तक आता है या 10 तक। अब त्योहार चल रहे ना इस वजह से, वरना तो पहले तो जल्दी बंद कर देते दुकान। और फिर वो कहने लगा कि मेरी बना कर रख दियो, मैं तो बाद में खा लूँगा। और इसके पापा ने ले लिया अपना खाना, बस ये खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, फिर मैं भी बस फिर करूँगी रेस्ट। और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।